प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ये बात हम इसलिए बोलते हैं कि कोई इस बात को अनसुना ना करे। और वो हमेशा कहता है कि उसके दर्शन के खोजी रहो, बने रहो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम आपको इसलिए ये बात बार बार कहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमेशा आपके और हमारे संग रहते हैं। जो इन वचनों में परमेश्वर को ढूंढता है वो अनुग्रह पाता है और परमेश्वर उसका उद्धार करता है, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय परमेश्वर है। और आप इसके साथ में एक वचन कहो कि वो हमारा मुक्तिदाता और हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसके वचन के अनुसार वो चाहता है कि उसके दर्शन के खोजी रहो। आप इस बात को अगर बार बार पढ़ना चाहें तो भजन संहिता 27 को पढ़े। उसमें वो खास तौर पर हिदायत देता है कि मेरे दर्शन के खोजी रहो। अब आप जान लीजिए कि उसके दर्शन का खोजी परमेश्वर को पा लेता है। उसका वैसे कोई आज तक दीदार नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ना ही कोई कर सका है, क्योंकि वो असल में दिखाई ही नहीं देता, उसको हम महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि संसार में आज तक किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि उसने शरीर में रहते हुए परमेश्वर को देखा है, यीशु मसीह को देखा है। ये बात अलग है, क्योंकि वो भी आप उस जमाने में नहीं हैं, इसलिए उसको आप आत्मा में देखते हैं। जब वो शरीर में रहा किसी ने उसको पहचाना ही नहीं। अब आप जान लीजिए कि अगर परमेश्वर किसी के रूप में आपके सामने आ जाए, आप उसको कैसे पहचानेंगे? जबकि एक एक बात पवित्र शास्त्र में लिखी है कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और वो कब आएगा, कब पैदा होगा, कैसे, और उसका जन्म किस जगह पर होगा, और उसकी माता का नाम क्या होगा, और उसका पिता कौन होगा, वो यहूदा के गोत्र में से आएगा, देखो इतना दुख सहेगा, सब बातें लिखी हैं। इसके बावजूद जब यीशु आ गया तो किसी ने उसका दीदार करना तो क्या, उसको अपने पास भी नहीं आने दिया। हर एक ने उसका इनकार किया, उसके मुख से निकले हुए वचनों का भी इनकार किया।
तो दर्शन के खोजी वो कैसे हो सकते हैं जो उस पर विश्वास ही नहीं करते। इसलिए हमें पहले अपने विश्वास में मजबूत होना है ताकि हम उसके दर्शन के खोजी बने। एक बात मूसा की है। मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि हे प्रभु, मैं तेरा मुख का दर्शन पाना चाहता हूं, क्योंकि वो बड़ा उतावला था और इच्छा रखता था कि जो उससे बातें करता है वो कैसा है, कौन है। लेकिन परमेश्वर ने उसे समझा दिया कि जो उसके मुख को देख लेता है वो जीवित नहीं रहता, ताकि वो दूसरे को ये बता ना सके कि परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बदले में परमेश्वर ने उससे एक गलती करवा दी और मूसा को अपने प्राण गंवाने पड़े। शरीर में, आत्मा में जब उसको ये बात पूरी करनी थी परमेश्वर की मर्जी से, तब परमेश्वर ने उसको एलिया के साथ भेजकर यीशु के रूप में अपना दीदार कराया। यानी कि अगर आप खोजी रहेंगे, परमेश्वर आपको दीदार अपना कराएगा, लेकिन किस रूप में कराएगा ये पहचानना आपका काम है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, शरीर में रहकर मूसा मर गया, उसकी कब्र नहीं मिली, लेकिन आत्मा में वो जीवित रहा और उस शख्स के साथ रहा जिसको परमेश्वर जीवित ही अग्नि रथ में लेके गया, क्योंकि वो परमेश्वर से कभी नहीं कहता था। एलिया की बात करते हैं कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, क्योंकि उसके जो जीवन की बातें हैं वचन में लिखा है कि वो कहता है कि मैं वो एलिया हूं जो परमेश्वर के सन्मुख हमेशा खड़ा रहता हूं। यानी कि आत्मा में परमेश्वर उसको दिखाई देता रहता था। हालेलुया। सुनिए, हमारा यहोवा जिसने हमको उत्तम कौम का दर्जा दिया है, और ये उत्तम कौम कितनी घटिया होती जा रही है ये आप जानते हैं। ये उसका दर्शन करना चाहते ही नहीं, ये मूर्ति पूजा को अहमियत देना शुरू कर दिया है। ये किसकी पूजा करते हैं आप जानते हैं? मरियम की, जो एक अच्छी लेडी थी, विश्वासनी थी और परमेश्वर से प्रेम करती थी और परमेश्वर पर पूरा भरोसा करती थी, जिसको परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि उसका बेटा आ रहा है, वो उसके लिए अपने भीतर जगह तैयार करे। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर का दर्शन छोड़कर देवताओं जैसे ईश्वरों के पीछे चलें। जैसे बेतेल नाम के किसी देवता की बात करता है, वो कहता है उसके पीछे मत जाओ, ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध से बचो, क्योंकि ऐसा ना हो अगर आप परमेश्वर को छोड़कर बेतेल नामक देवताओं के पीछे हो जाएंगे तो वो नाश करने पर आ जाएगा। जबकि वो क्या कहता है? अरे उसका खोजी बनो, उसके दर्शन करो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि गिलगाल कोई जगह ऐसी है जहां हो सकता है बहुत बुराई होती हो। और दूसरी बात वो कहता है कि लोग वहाँ ना जाएं, बेतशेबा को भी ना जाएं, हो सकता है वहाँ भी बुराई बढ़ चुकी हो। वो कहता है परमेश्वर की ओर आएं। इन बातों का मतलब ये है कि वो यहाँ मत घूमे कि परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर बेतशेबा में है या गिलगाल में है। नहीं, अपने हृदय में खोजो और उसके दर्शन के
खोजी रहो। हमारा परमेश्वर जो है वो संसारिक बातों से आपको दूर रखना चाहता है। वचन एक पढ़ते हैं, आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 4 और 5वां वचन, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो और ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेतशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। अब आपने जान लिया कि ये संसार बेतेल और गिलगाल का मिसाल बन जाता है कि अगर हम इसमें परमेश्वर की ओर जाते हैं, जैसे आज के संसार के लोग पहाड़ों में जाकर ईश्वरों देवताओं को ढूंढते हैं, वो अपने हृदय में नहीं ढूंढते, उसके खोजी नहीं बनते। परमेश्वर कहता है ऐसी बात मत करो, उसके खोजी बनो और उसको खोजो, वो परमेश्वर आपको मिलेगा जैसे मूसा को मिला था। अब सुनिए, परमेश्वर जानता है कि संसार के लोग चाहे वो गैर जाति के हों, उनमें से वो उनको भी गिनता है, चाहे वो इजरायली क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। या वो अपने आप को यहूदी कहने वाले क्यों ना हो, क्योंकि यहूदियों में से यीशु मसीह को परमेश्वर ने पैदा किया। हालेलुया। वो कहता है कि ऐसी बातें मत करो, संसार में चुनी हुई जाति के लोग बनो। लेकिन ये लोग विश्वासी तो हैं, लेकिन मौके की तलाश में होते हैं कि कब उनको आत्मिक रूप से फायदा हो जाए और वो परमेश्वर को छोड़कर फिर संसार में आकर लोगों में अपनी बढ़ोतरी करें। कैसे? जैसे एक जादूगर ने जब पतरस को देखा कि वो जिस पर भी हाथ रखता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसने क्या किया, अपनी सारी जमा पूंजी, पता नहीं उस समय लाखों में होगी, बैग में भरकर लाकर पतरस के पैरों में रख दी कि ये जो आप वचन बोलते हैं, ये जादू का जो आप चिन्ह दिखाते हैं, ये इख्तियार मुझे भी दे दो। पतरस को बहुत क्रोध आया था, लेकिन वचन कहता है क्रोध नहीं करना। वो उसको श्राप देने वाला था, लेकिन वो रुक गया। उसने कहा कि तेरी दौलत तेरे नाश का कारण ना बन जाए, इसलिए संभल जा। ऐसे ये संसार के लोग हैं, ये जब अपने आप को दूसरों से अलग बना लेते हैं, धनी हो जाते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा वचनों में ज़्यादा भरपूर समझने लगते हैं, तब ये दूसरों को तुच्छ जानते हैं। क्यों? जैसे हम छोटे से सेवक हैं, हम वचन बोलते हैं, प्रचार करते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, ये हम कबूल करते हैं सबके सामने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी गर्दन पकड़कर कहें कि आप सारा वचन गलत बोलते हैं। अरे भाई, यीशु मसीह कहता है जो उसके विरोध में नहीं है वो उसकी तरफ है, तो हम कैसे गलत हो सकते हैं? प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम चंगियाई वाली बातें कभी नहीं करते, ना ही हम धन दौलत इकट्ठा करने की बात समझाते हैं। आप केवल एक बात ही हमारे पास से सुनोगे कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दो, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, किसी जात मजहब के हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपके हृदय का द्वार खटखटाता है, इसको खोल दो। सुनिए, और ये लोग जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये एक
हठीली जाति के लोग हैं। जब कोई इनके सामने इनकी सच्चाई बता देता है तब ये लोग उसके बैरी हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि धनी मनुष्य तकरीबन 99% घमंडी होता है। एक आध पर्सन हो सकता है जो घमंड ना करे। हालेलुया। सुनिए, और ये दूसरों से घृणा करने लगते हैं। असल में जब फरीसी और सदूकी या यहूदी जो धनवान थे या रुतबे वाले थे, वो दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते थे। अब उल्लू सीधा करने की बात क्या है कि वो अपने आप को ऐसा दिखाते थे, हम सब कुछ देखते हैं, जबकि उल्लू केवल रात को देखता है। और यीशु मसीह कहता है हमें ये सारे काम उजाले में करने हैं, अंधेरे में हमें कोई काम नहीं करना, अंधेरा आने वाला है। सुनिए, अगर ये लोग दूसरों की कमाई ऐंठ कर लूट कर अपने घर बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चबारे बनाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं इनके घर गिरा दूंगा, ये उसमें रहने ना पाएंगे। चेतावनी देता है परमेश्वर कि अगर ये लोग दूसरों के खेतों को धोखे से अपना कह देते हैं और उसमें मनमानी फसलें बीजते हैं, वो कहता है इसमें इनको फसल नहीं मिलेगी। ये उस समय की बातें हैं कि अगर ये उसमें दाख की बारियां लगाते हैं, वो कहता है ये उसका दाख रस पीने की कोशिश ना करें, वो इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि किसी का लूटा हुआ धन किसी काम नहीं आता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है वो कुछ भी अपना बीजा हुआ फसल का माल खाने ना पाएंगे। यीशु ने पेड़ को क्या कहा था जिसमें वो अंजीर ढूंढने गया था? उस समय धरती पर हो सकता है सब जगह अंजीर के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगते थे। यीशु ने उसे कहा आज के बाद कोई तेरा फल ना खा सके। ये नहीं कहा फल नहीं खाएगा, फल ना खा सके। उसका कारण क्या था कि तू यहां से छुटकारा ले ले। और वो पेड़ उसी समय सूख गया। और ये धनी लोग उसी पेड़ के समान बन जाते हैं जिसमें परमेश्वर का पुत्र आकर देखता है फल नहीं पाता है, और ये लोग हाथ मलते रह जाते हैं। हालेलुया। और ये लोग तब उसको कह भी देंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया। वो कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर यहोवा जो कहता है कि दूसरों की कमाई पर घर मत बनाओ, वो इसको गिरा देगा। वो तुम उसमें रहने ना पाओगे, अपनी फसलों को आप ना खा सकोगे, और जो आप फसल बीजोगे यानी कि दाख का बारियां लगाओगे, उसका आप फल तो खाना क्या, उसका आप दाख रस भी नहीं पी सकते। क्योंकि परमेश्वर इस बात के लिए जोर देता है घमंड से खरीदा हुआ सोना हमेशा बर्बाद करता है। अब वचन पढ़ते हैं, आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। ध्यान से सुनिए। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं, यानी कि जो सच बोल देता है, और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु ना पीने पाओगे। ये परमेश्वर की चेतावनी
बहुत भयानक है। इसलिए इस बात से डरो, भय खाओ उसका और उसके खोजी बनो। जो उसका खोजी बनता है उसको संसार की कोई जरूरत नहीं होती। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि जो परमेश्वर के दर्शन का खोजी हृदय की गहराई से रहता है, परमेश्वर उसको अपना दर्शन देगा। और उसका बेटा इसीलिए आ रहा है कि दर्शन के खोजी लोगों को वो अपने साथ पिता के सामने ले जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।